हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हरि सिंह बाजिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर। दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस रिजल्ट गुरु के इस विशाल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लगाई जा रही है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में ये क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे इस लाइव सेशन में। और ये जो क्लास है वो होने वाली है आपकी कंप्यूटर की क्लास। तो दोस्तों, देरी ना कीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ में, क्योंकि क्लास होने वाली बड़ी शानदार। आप सब जुड़ने वाले हो हमारे साथ में, और ये क्लास चलेगी अपनी पूरे 1 घंटे तक, जिसमें हम करेंगे 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी देरी ना कीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को, राम राम, राधे राधे। बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। 1 मिनट तक हम डिस्कस करेंगे। आप शेयर कीजिए क्लास को, तब तक जुड़ जाइए सभी। मैं आपको बोलता हूं बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको पता चले, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जिससे ही क्लास स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें क्लास का पता ही नहीं चलता है। तो बेटा, जब आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब वाले बटन के आगे नोटिफिकेशन एक बेल आइकन दिखता है, घंटा उसका दबाना है, और घंटा दबाते ही आपको सारी इंफॉर्मेशन, यानी जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जस्ट स्क्रॉल कीजिए, नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर। दोस्तों, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है ये, क्योंकि ये हर एक स्टेट की एग्जाम के लिए हर एक स्टेट का अलग अलग यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जिसका मेन यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन। और ये जो सेशन है वो दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है। जैसा कि आप सबको पता है, कल के सेशन में भी हमने बात की थी कि 500 प्लस क्वेश्चन, बस ये रट्टा मार लो, इसको रट लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है आपके किसी भी एग्जाम में। कोई एग्जाम दे लीजिए आप, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लगे हुए हो, जूझ रहे हो, तो बस कंप्यूटर में आपको ये 500 प्लस क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, एक बार आपको याद करने हैं। एक बार याद कर लीजिए, अगर ये नहीं तो इनके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। बस इसी को टारगेट रखते हुए ये 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज आपके कंप्लीट कंप्यूटर के पेपर में स्टार्ट की है। दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स, प्लस उनको ध्यान में रखते हुए कुछ उनसे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन, यूनिक तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी मेहनत के बाद में बना करके लाया हूं। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते। वेरी गुड इवनिंग राकेश, रमेश, सुरेश, वेरी गुड इवनिंग शिवाय क्रिएशन, पूजा सरोज, नेहा गुप्ता, स्वागत आप सभी का। पूजा सरोज गुड इवनिंग, प्रियंका गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, बिल्कुल शेयर कर दो। शेयर तो करना है बेटा, आप लोगों को आपका काम है शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात और, 500 प्लस की ये जो सीरीज आपकी चलने वाली है, क्वेश्चंस की सीरीज आपकी चलने वाली है, अगर इस क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि रिजल्ट गुरु को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगी। इसके अलावा कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगी। दोस्तों, 500 प्लस क्वेश्चन की एक कंटिन्यू सीरीज आपकी चलने वाली है। कितने दिनों तक चलेगी देखते जाएगा। टोटल हम देखेंगे 15 से 20 दिन में ये 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। और बेटा, 500 क्वेश्चन तो नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और ये जो क्वेश्चन, जब 500 प्लस क्वेश्चन हम देखेंगे ना, 500 प्लस क्वेश्चन देखेंगे ना, आप मान लो 500 क्वेश्चन अगर आप पहुंच जाओगे तो 500 के साथ में आप 1000 क्वेश्चन और देख चुके होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में नहीं जोड़ता हूं, कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम 10 नए क्वेश्चन देख रहे हैं। तो केवल 500 नहीं है बेटा, ये पहुंचने वाले आपके 2 से 3000 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस सीरीज में, 500 प्लस की सीरीज में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सेशन। और आज की सेशन का ये सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए, समझिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल
की संख्या को स्क्रीन ब्लैंक स्पेस कहते हैं। बेटा स्क्रीन जो होती है उस पर क्या होते हैं, पिक्सेल्स की संख्या होती है, डिस्प्ले होती है पिक्सेल्स की संख्या, उसको स्क्रीन का क्या कहते हैं, उसको कलर डेप्थ कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं, रिग्रो रेट कहते हैं, या व्यूइंग साइज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। अब बात करते हैं पिक्सल की। पिक्सल क्या होते हैं बेटा, पिक्सल क्या होते हैं, जो आपको इमेज दिखाई देती है ना बेटा, उसका सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी पिक्चर, इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी पिक्चर इज कॉल्ड पिक्सल। किसी भी पिक्चर का जितना स्मॉलेस्ट पार्ट, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल। अब बेटा आप एक बात देखिएगा, जब आप फोटो लेते हो, एक नॉर्मल कैमरे से फोटो लेते हो, और उस फोटो को जैसे जूम करते हो तो वो फोटो क्या होने लग जाती है, फटने लग जाती है, ब्लर होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि उस फोटो के पिक्सल्स काफी कम है, काफी कम पिक्सल्स है। जैसे हम उसको जूम करेंगे तो पिक्सल दूर दूर हो जाएंगे, और पिक्सल दूर होते ही वो इमेज फटने लग जाएगी। दूसरी बात, अगर आप एचडी कैमरे से लेते हो, एचडीआर कैमरे से लेते हो, तो आप बोलते हो कि ये कैमरे की क्वालिटी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, इसे पिक्चर बहुत बढ़िया आती है, उसकी क्लैरिटी बहुत बढ़िया होती है। अब क्लैरिटी बढ़िया है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी इमेज की क्वालिटी उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने कम होंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेटा क्या होगी, कम होगी। ये बात खोपड़ी में बिठा लेना, ये बात माइंड में बिठा लेना। पिक्सल की संख्या डिपेंड करती है क्वालिटी पर, यानी जितने पिक्सल होंगे, अगर पिक्सल ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे पिक्चर क्वालिटी ज्यादा होगी, और पिक्सल अगर कम होंगे तो क्वालिटी भी बेटा क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात और सुनना, दूसरी बात और सुनना, स्पेस बिटवीन पिक्सल जितना कम होगा, अब सुनो ये बात बेटा, जितना कम होगा क्वालिटी जो होगी, अरे बेटा बताओ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। पिक्सल के बीच में जितना कम स्पेस होगा, बेटा स्पेस कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस अगर कम होगा तो पिक्सल नजदीक नजदीक होंगे, और पिक्सल नजदीक नजदीक होंगे तो पिक्सल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब स्पेस बिटवीन पिक्सल जितना कम होगा क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, और स्पेस बिटवीन पिक्सल अगर ज्यादा होगा तो क्वालिटी क्या होगी बेटा, क्वालिटी आपकी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, अरे समझ में आई या नहीं आई। और जो क्वालिटी है वो ही आपका क्या होता है बेटा, रिजोल्यूशन होता है। आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर की बात कर ले। मुकेश का आंसर यहां पर आया है सर, रिजोल्यूशन ही होगा, बी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। सुरेश का आंसर भी बी ऑप्शन, पूजा का आंसर बी ऑप्शन, पूजा सरोज का आंसर बी है, अनामिका का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है, अनिरुद्ध का आंसर भी बी ऑप्शन आ रहा है, नेहा गुप्ता का आंसर बी ऑप्शन आया, नीलू गुप्ता का आंसर बी ऑप्शन, रिजोल्यूशन बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्या बात है, बहुत ही शानदार। यूआई क्रिएशन बोल रहे हैं सर बढ़िया समझाया, समझ में आ गया, पूरा पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। एग्जाम में अगर ये आएगा क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा, बहुत बढ़िया तरीके से। बेटा यही है, आप जितने स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे, आपको मैं वादा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे हम, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। कहीं आप मात नहीं खाओगे अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हो तो। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला डेटाबेस में फील्ड एक ब्लैंक स्पेस होता है, सूचना की कैटेगरी होती है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप होता है, सूचना का टेबल होता है, या लेबल होता है। डेटाबेस में जो फील्ड होता है बेटा वो क्या होता है,
जल्दी बताइए। फील्ड, डेटाबेस, डीबी। डेटाबेस क्या होता है? सूचनाओं का संग्रह। डेटाबेस, डेटाबेस में जो फील्ड होता है वो बेटा क्या होता है? बेटा देखो, क्वेश्चन को समझना है तो क्वेश्चन के अंदर घुसना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन के अंदर नहीं घुसोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। एकदम पोलाइट तरीके से माइंड को एकदम काम डाउन, एकदम शांत रखते हुए हर एक क्वेश्चन की गहराई में जाना है। क्योंकि क्वेश्चन जो ऊपर से आपको इजी दिखता है ना, वो उतना ही गहरा होता है अंदर से। तो बड़े आराम से आपको समझना है। क्या बोला है कि डेटाबेस जो होता है उसमें फील्ड होता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि डेटाबेस जो होता है उसमें फील्ड होता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, टेबल्स होती है, इन सबका कलेक्शन जो होता है वो डेटाबेस होता है। तो इसमें जो फील्ड होता है वो क्या होता है? सूचना की कैटेगरी, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप, सूचना का टेबल और लेबल। जल्दी बोलो। चलिए, पारुल ने दिया कि सर बी ऑप्शन होगा, रिलेटेड सूचना रिकॉर्ड्स का ग्रुप। राजेश का ऑप्शन भी बी है। सूरज ने बी ऑप्शन दिया है, बहुत ही बढ़िया बेटा। पूजा सरोज बी ऑप्शन, काफी बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो ग्रुप होता है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो ग्रुप होता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब आपको देखना है कौन सी इनपुट डिवाइस है। अरे लाला, क्या देखना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, ये आपको देखना है। तो बोलो, ऑप्शन दे रखा है, प्रिंटर, टच स्क्रीन, स्कैनर, फ्लैट स्क्रीन। जल्दी से बताइए कौन सी जो है वो आपकी क्या नहीं है बेटा? आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलो बेटा, पहली बात तो यह है कि आपको यह पता होना चाहिए आउटपुट डिवाइस कहते किसे। बेटा आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो डिवाइस जो आउटपुट दिखाने का प्रदान करती है, आउटपुट देती है, उनको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी हो गई? स्क्रीन हो गई। ये स्क्रीन आपको आउटपुट दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है? दिखा रही है, इसका मतलब ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। दूसरा प्रिंटर, प्रिंट निकाल के देता है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से गाने सुनते हैं हम, है ना, आवाज आती है तो वो भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हो गए? आउटपुट डिवाइस। बट आपसे पूछे कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बेसिक फंक्शंस कौन से हैं? देन देयर आर थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी आउटपुट डिवाइस। द फर्स्ट फंक्शन सीपीयू से रिजल्ट को एक्सेप्ट करना। सबसे पहला कि सीपीयू जो है, सीपीयू ने प्रोसेसिंग की, इनपुट डिवाइस से इनपुट दिया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद उसका रिजल्ट दे दिया। तो सब ये इसका आंसर आएगा, तो उस रिजल्ट को पहले लेगी। दूसरा, रिजल्ट को बाइनरी लैंग्वेज से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बदलना, कन्वर्ट करना। और तीसरा काम हो गया कन्वर्टेड फॉर्म को यूजर के सामने
प्रेजेंट कर। दीज आर द 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी आउटपुट डिवाइस। ये किसी भी आउटपुट डिवाइस के बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले सीपीयू से रिजल्ट जो आया उसको एक्सेप्ट करना, उसके बाद में जो सीपीयू से रिजल्ट मिलता है वो बाइनरी लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में, बट वो अपने को समझ में नहीं आती है, तो वो उसको क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी किसमें, हमारे समझने वाली भाषा में, और फिर अपने सामने प्रस्तुत कर देगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब इनपुट डिवाइस देखनी है, तो बिल्कुल बेटा सभी का आंसर सी ऑप्शन है, स्कैनर की। सर स्कैनर जो होती है, स्कैनर जो होती है वो इनपुट डिवाइस होती है। कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, जो डिजिटल फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में बेटा, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट देती है, कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करती है। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, स्कैन करके पहुंचाती है। तो आंसर की बात करें, आंसर की बात करें तो मुकेश का आंसर, सुरेश का आंसर, पूजा सरोज बिल्कुल सही आंसर है, प्रशांत सिंह का आंसर सही है, नीलू बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पे सही आ रहा है, काफी बढ़िया, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। बस क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग जब ऐसे आंसर देते हो ना, तो बस दिल गदगद हो जाता है, झूमने लग जाता है कि बस डांस करते रहे अब। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का मुख्य अवयव है। आपको बोला गया है नीचे जो ऑप्शन दे रखे उनमें से कौन सा डेटाबेस का मेन एलिमेंट होता है। क्या बोल रखा ऑप्शन, डेटाबेस फाइल, बी ऑप्शन रिकॉर्ड, सी ऑप्शन फील्ड, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बेटा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, डेटाबेस के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन आपके पास दे रखे, इन ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो आप बोलोगे कि सर हैं ये तो सारे होने चाहिए, चलो ठीक है, जो आप आंसर दोगे देखेंगे अभी, जल्दी बोलो। हाँ ये देखो पकड़ लिए बात बेटा, मेरे को समझ में आ गया था, बात तो पकड़ोगे। बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो डी होगा, सब आंसर डी बता रहे। चलो आंसर की बात कर लेते। ओके, सबसे पहले पारुल का आंसर सर उपरोक्त सभी होगा, ये सारे के सारे डेटाबेस के मेन एलिमेंट होते हैं। बिल्कुल बेटा पारुल बिल्कुल सही आंसर दिया है। राकेश का आंसर बिल्कुल सही है, पूजा सरोज बिल्कुल करेक्ट, अनामिका का आंसर भी बिल्कुल सही है, अंबिका चौबे, अंबिका जी बहुत बहुत स्वागत है, अंबिका जी आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर अंबिका आपने दिया है, बहुत ही शानदार, काबिले तारीफ। शिवाय का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो बेटा आप सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है, क्या बात है। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि सर उपरोक्त सभी दिख गया तो वही आंसर जाने वाला है। बट एक बात और बोली थी लाला, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि हर बार ऑल ऑफ दिस दे दिया जाए तो वही करके आओ, ना 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 ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, आइकन, लोगो, पिक्चर, विंडो। बेटा आंसर दो, बहुत ही सिंपल है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे आपको पिक्चर दिखाई देते हैं, जो ग्राफिक होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आइकन कहते हैं, लोगो कहते हैं, पिक्चर कहते हैं, विंडो कहते हैं। जल्दी से बता दो, फटाफट से बताओ। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, पारुल का आंसर आया आइकन, अंबिका चौबे का आंसर भी आइकन आया है कि सर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो दिखाई देते हैं छोटे छोटे उनको आइकन कहते हैं। पूजा सरोज ए ऑप्शन,
अनामिका का ऑप्शन ए है, मुकेश का आंसर ए ऑप्शन, अभिमन्यु ए ऑप्शन, सूरज का आंसर भी ए है, राजेश का आंसर ए। बहुत ही बढ़िया, लाइन लगा दी आपने कमेंट की आंसर देने की। बस ये लाइन आपकी टूटनी नहीं चाहिए। बाकी जो फ्रेंड्स है आप उन सभी फ्रेंड्स को भी बुला के लाओ, फिर और मजा आने वाला है। जितने जुड़े हुए हैं उनके दुगने हो जाए, डबल हो जाए, तो फिर मजा आ जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने का। बेटा यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये क्या है, ये है डेस्कटॉप स्क्रीन। इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन। तो यहां पर इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये छोटे छोटे आइकन है ना, जैसे ये मेक सब हो गया, दिस पीसी हो गया, माई कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं, रिसाइकिल बिन हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, ये सारे के सारे जो आइकन्स बने हैं, इन आइकन्स को हम क्या कहते हैं, अरे छोटे छोटे ग्राफिक्स बने, इनको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। बोलो बेटा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ जी सर, बिल्कुल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, होने वाला है। जो छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, इसमें देखो, इसमें एक तो माई कंप्यूटर फिक्स है, ये आएगा। रिसाइकिल बिन होगा, कंट्रोल पैनल होगा, ठीक है, और फोर्थ जो होता है माई नेट। ये चार तो होते ही होते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है मेक सब की है, इसलिए मेक सब का भी यहां पर सबसे ऊपर दिया गया है। ओके बेटा, मेरी बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर आ गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बेटा जो मोबाइल फोन्स होते हैं ना, जो सेल फोन्स होते हैं ना, उनमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस। अब जैसे हम बात करें, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क, स्टोरेज के लिए हम क्या काम में लेते हैं, हार्ड डिस्क काम में लेते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना है। उसी तरीके से जो मोबाइल्स होते हैं, उन मोबाइल्स में किस तरीके की जो स्टोरेज मीडिया होता है वो काम में लेते हैं। फ्लैश मेमोरी, रोम, केस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप सबको पता भी है बेटा इसके बारे में, आप सब पढ़े हुए हो, अपने पहले के जो सेशन है उनमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सो ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सबको पता है इसके बारे में, तो आप बहुत इजीली बता भी सकते हो। जल्दी बोलो बेटा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं फिर आपकी। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फ्लैश होता है, रोम होता है, केस होता है, या इनमें से कोई नहीं? चलो, पूजा सरोज का आंसर है सबसे पहले कि सर इसमें होता है फ्लैश, ए ऑप्शन। मुकेश का आंसर है कि सर इसमें रोम काम में ली जाती है, यानी बी ऑप्शन बता रहे। पूजा सरोज का आंसर ए फ्लैश मेमोरी इन्होंने आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया। तो बाकी स्टूडेंट कहाँ गए बेटा, जल्दी आंसर दो। अभिमन्यु का आंसर ए ऑप्शन है सर, फ्लैश मेमोरी होगा। अंबिका का आंसर भी ए ऑप्शन, अनामिका का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। राजेश का आंसर बी ऑप्शन, राजेश ने बी ऑप्शन दिया है। राजेश और मुकेश दोनों बेटा एक बार देखिएगा, क्या बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? बी ऑप्शन आप बता रहे हो रोम, और रोम तो आपको पता है बेटा किस में काम में लेते हैं, रोम किस में काम में लेते हैं? अरे बताओ बेटा जल्दी से। रोम तो मोबाइल में काम में नहीं लेते सर, कंप्यूटर में काम में लेते हैं। तो रोम तो इसका आंसर नहीं होने वाला है, और केस मेमोरी भी नहीं। तो कौन सी, फ्लैश मेमोरी जो है वो आपकी मोबाइल फोन्स में काम में ली जाती है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? रीड ओनली मेमोरी। ओके, और रोम कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एम रोम, ई रोम, ईपी रोम, ईपी रोम।
ये 4 प्रकार की रोम होती है। पहली होती है एम रोम, जिसको बोलते हैं मास्क रीड ओनली मेमोरी, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपके सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स में काम में ली जाती है। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी होती है मेन मेमोरी, यानी कि जो सीपीयू में मेन मेमोरी होती है वो, और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है। जब भी माइक्रो प्रोसेसर को डेटा की जरूरत पड़ती है मेन मेमोरी से, तो कैश मेमोरी पहले से उस डेटा को लेकर के बैठी रहती है, ताकि प्रोसेसर को मेन मेमोरी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। वो डेटा कहां से मिल जाए? कैश मेमोरी से ही वो डेटा मिल जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका है बेटा टोपोलॉजी से रिलेटेड। नेटवर्क टोपोलॉजी हम पूरी पढ़ चुके हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वोत्तम है? सबसे बढ़िया टोपोलॉजी कौन सी है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सी टोपोलॉजी है। बेटा एक सेशन हम पहले भी देख चुके, उस सेशन में भी सेम क्वेश्चन आया, बस इतना सा फर्क था। उसमें यह पूछा गया था कि कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है या विश्वसनीय है, और इसमें पूछा गया है कि सर्वोत्तम कौन सी। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, उपरोक्त सभी। बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ सर, पिछले सेशन में ही देखा था, बिल्कुल बेटा, पिछले क्लास में ही देखा था। कौन सी टोपोलॉजी है जो आपकी सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है, सर्वोत्तम टोपोलॉजी में काउंट होती है? अगर पढ़ा था तो आंसर भी दो, क्या आंसर होगा इसका? चलिए, यस का आंसर आया है कि सर बस टोपोलॉजी सबसे बढ़िया होती है। यस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी स्टूडेंट, पूजा सरोज का आंसर भी बस टोपोलॉजी सी ऑप्शन है। पारुल का आंसर सी ऑप्शन, बस टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी। बाकी सभी स्टूडेंट भी आंसर दो बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कहाँ चले गए, सो गए क्या सभी? इतनी जल्दी तो मत सो बेटा, अभी तो काफी सारे क्वेश्चन और देखने वाले। चलिए बिल्कुल बेटा, आपने ऑप्शन दिया बस टोपोलॉजी जो है वो सबसे सिंपल है, सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा रिलायबल है। सबसे बढ़िया टोपोलॉजी जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? बस टोपोलॉजी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आज की क्लास का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आराम से समझना है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। गेटवे, गेटवे को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। गेटवे को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है बेटा? पहला, संप्रेषण के लिए उपलब्ध उत्तम मार्गों को जोड़ा जाता है। बी ऑप्शन, दो बिल्कुल एक समान नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन, दो बिल्कुल असमान नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दो बेटा, गेटवे का उपयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? आंसर आया नहीं अभी तक, क्या कर रहे हो? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए।
चलिए आपका आंसर आ रहा है अलग अलग कि सर इसका आंसर असमान नेटवर्क्स के लिए होता है। तो क्या असमान नेटवर्क्स के लिए होगा इसका यूज? जल्दी बोलिए बेटा, फटाफट से बोलिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बेटा, मुकेश का आंसर यहाँ पर है सर असमान नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए सी ऑप्शन बोल रहे हैं। सूरज का आंसर भी सी ऑप्शन आ रहा है। मनोज का आंसर सी ऑप्शन है। पारुल ने भी सी ऑप्शन दिया है। बिल्कुल बेटा, अगर सी ऑप्शन बोले हो तो बिल्कुल असमान नेटवर्क्स, तो क्या ये आपका आंसर सही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल बेटा, अगर आपने बोल दिया है कि गेटवे जो होता है वो दो अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं, दो असमान नेटवर्क जो होते हैं, अलग अलग तरीके के नेटवर्क होते हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गेटवे का उपयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा वो बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रखा है सी, सी प्लस प्लस एंड जावा किसके उदाहरण है? सी, सी प्लस प्लस एंड जावा जो है वो किसके उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए डी ऑप्शन ओ लिख लीजिएगा आप। डी ऑप्शन आएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। और यहां पर आ जाएगा पार्ट्स। चलिए अब बात करें हम आंसर की। सी, सी प्लस प्लस एंड जावा उदाहरण है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के, या इनमें से कोई नहीं। जो सी है, सी प्लस प्लस और जावा है, वो किसके उदाहरण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हाँ बेटा, देखिए यहाँ पर शिवाय ने बोला है कि सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन घूम के आ जाते हैं और फिर वो सिंपल नहीं लगते अपने को, फिर हम उसमें घबरा जाते हैं। तो क्या आंसर होगा? सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, किसके उदाहरण है ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए पारुल ने आंसर दिया है कि सर इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शिवाय ने बी ऑप्शन दिया है। नीलू गुप्ता का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। शिवाय का आंसर बी ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पूजा सरोज का आंसर बी ऑप्शन। राजेश ने भी बी ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राजेश बोले सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेटा, पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है बी ऑप्शन। ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं, ये खुद ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया और जावा हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? बताइए। बहुत कम कीमत होगी, माइक्रो प्रोसेसर का विशाल संख्या के उपयोग होंगे, घर घर में उपयोग होगा, और कृत्रिम वर्दी होगी। कृत्रिम वर्दी नहीं, यहां पे लिखो कृत्रिम बुद्धि। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बेटा, ठीक है। तो आंसर देखो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट से आंसर दो। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो।
क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिया है, कृत्रिम बुद्धि बता रहे हैं कि सर कृत्रिम बुद्धि होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल बेटा सही आंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, एआई की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो यहां पर बोला है कि 5वीं पीढ़ी, बेटा कंप्यूटर जनरेशन की बात करें तो पहली होती है फर्स्ट जनरेशन, दूसरी होती है सेकंड जनरेशन, एक होती है थर्ड जनरेशन, एक होती है फोर्थ जनरेशन और एक होती है फिफ्थ जनरेशन। ये जनरेशन आपकी काम में ली जाती है। फर्स्ट जनरेशन में बात करें तो वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई थी। सेकेंड जनरेशन में अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फोर्थ जनरेशन में यूएलएसआई, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा इनमें से कौन सी है? बेसिक, एल्गोज, पायलट, फोर्ट्रेन। जल्दी बताइए बेटा, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट से बताइए। वेरी गुड, बेसिक होगी, एल्गोज होगी, पायलट होगी या फोर्ट्रेन होगी। कंप्यूटर प्रोग्राम है तो विकसित की गई सबसे पहली प्रोग्रामिंग कौन सी थी? जल्दी बताइए बेटा। चलो आपके आंसर की बात करें, पारुल ने सबसे पहले दिया है कि सर इसका आंसर तो डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन पारुल ने आंसर दिया है कि सर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए बहुत ही बढ़िया, डी ऑप्शन फोर्ट्रेन। चलो बेसिक की अगर हम बात करें बेटा तो ये होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रेन जो होती है वो होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? 11th में आंसर आप लोग बता रहे हो कि सर इसका आंसर तो डी ऑप्शन ही होगा। तो बिल्कुल बेटा, डी ऑप्शन फोर्ट्रेन जो है वो सबसे पहली प्रोग्रामिंग थी जो कंप्यूटर के लिए विकसित की गई, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। स्पेशली मैथ्स में ये काम में आती है फोर्ट्रेन। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा होता है? पीओपी प्रोटोकॉल, एमआईएमई, एसएमटीपी या फिर ऑल ऑफ दीज? ईमेल भेजना है बेटा किसी के पास तो उसके लिए स्पेशल जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है, उसका बताना है। फटाफट से बताइए बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सर सिंपल क्वेश्चन है ये तो, सर सिंपल तो है। चलो कोई बात नहीं, आंसर आपने दिया है कि सर ऑल ऑफ दीज होगा। मुकेश का आंसर डी ऑप्शन है, राजेश का आंसर डी ऑप्शन है, सूरज ने भी डी ऑप्शन दिया है, पारुल ने दिया सर पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और MIME होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत शानदार, अल्टीमेट, सुपर से भी ऊपर बेटा, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहां पर अपने पास 3 क्वेश्चन और बन रहे हैं बेटा। सबसे पहले POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब बेटा यहां पर देखो POP की फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी ना तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे फटाक से चुटकी बजा करके दे दोगे। अब देखो पोस्ट ऑफिस होता है, तो पोस्ट ऑफिस जो होता है वो मेल के लिए जरूरी होता है या नहीं होता है? बिल्कुल सर होता है। MIME की बात करें, ये होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब यहां पर भी मेल का नाम हो गया मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसमें भी आ गया। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी ऑप्शन आपको बोल रखा ऑल ऑफ दी। तो अब बेटा आप बता सकते हो बहुत ही इजी तरीके में कि अगर आपको किसी भी पर्सन के पास मेल भेजना है तो मेल भेजने के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज ले सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर बहुत सिंपल है, हम बता सकते हैं कि हम कौन सा प्रोटोकॉल काम में ले सकते हैं। तो बेटा बता दो जल्दी से कौन सा प्रोटोकॉल आप काम में ले सकते हो, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आप सबने आंसर दिया और डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार, काबिले तारीफ, अल्टीमेट, सुपर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है? वेब पेज जो होता है बेटा वो कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो जल्दी बताइए वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है? C++, HTML, विजुअल बेसिक एंड HTML, विजुअल बेसिक। वेब पेज जो होता है बेटा, वेबसाइट जब डेवलप किया जाता है तो उसके लिए हम अलग अलग पेजेस बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज काम में ली जाएगी ये आपको बताना है। सर HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? बेटा HTML की फुल फॉर्म मैंने पहले के भी काफी सेशन में आपके साथ डिस्कस किया है, तो आपको याद भी रखना है बेटा, ऐसे भूलना नहीं है कि हर बार आप भूल जाओ, मैं हर बार आपको बताता रहूं। बता दूंगा, HTML जो होता है बेटा वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो होती है HTML। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए वेब पेज के लिए कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है? तो सी ऑप्शन आपने दिया है सबने। आपके कमेंट इतनी जल्दी आ रहे कि मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा हूं, बट मेरे को विश्वास है कि आप सब स्टूडेंट आंसर दे रहे हो और बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स आप लोगों का मेरे को मिल रहा है, और ये इसके लिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा ये। ब्रिज, ब्रिज में क्या जोड़ा जाता है? वेन को वेन में, लेन को वेन में, लेन को लेन में, या उपरोक्त सभी सारे के सारे? लेन, मेन, वेन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं रे बेटा। ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम। जल्दी बोलो बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
चलिए पारुल का आंसर है कि सर इसका आंसर होगा लेन को लेन में। मुकेश का आंसर लेन को लेन में, राजेश ने लेन को लेन में बोला है, प्रशांत का आंसर भी लेन को लेन में। प्रशांत काफी लेट जुड़े हो आज आप। चलिए लेन को लेन में आपने आंसर दिया, तो क्या लेन को लेन में बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? यस और नो कमेंट करके बताओ जल्दी से कि हाँ जी सर होगा या नहीं होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। लेन को लेन में जोड़ते हैं किसमें बेटा? ब्रिज में। ये लो दोस्तों आज की क्लास का अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्लास खत्म करते हैं। तो एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी एक बार और क्लास को शेयर कर दीजिए। नेटवेयर एक है, नेटवेयर क्या होता है? प्रोटोकॉल है, इंटरनेट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई फॉर्म है, या उपरोक्त सभी है? क्या होता है नेटवेयर? नेटवेयर किसको बोलते हैं? जल्दी बोलिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल को बोलते हैं, या नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, या फिर कोई फॉर्म है, या फिर क्या है ये? तो चलो बेटा बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन। नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवेयर बोलते हैं। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। बट आज के सेशन में आप सब मेरे साथ जुड़े हुए थे और सब सारे के सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे थे, और मैंने देखा कि 95% आपके आंसर राइट थे। एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनने 2-3 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि आज 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। और ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो एक से बढ़कर एक सुपर डुपर क्वेश्चन थे। आपके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी रिजल्ट गुरु के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ये 500 से ज्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो स्टूडेंट बोल रहे हैं ना सर हमें क्लास का पता ही नहीं चलता, तो वो इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इसमें आएगा नोटिफिकेशन, तो ऑल कर दीजिएगा। पर्सनलाइज मत कीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा। जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आज की क्लास आप सबने शुरू से लास्ट तक ली है। कैसी लगी क्लास? पसंद आई है तो लाइक करके जाना यार, ठीक है। शेयर भी करना है फ्रेंड्स के साथ। कल की क्लास में जुड़ो तो आप जितने थे उन वो सब एक एक स्टूडेंट को लेकर के आओगे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसी रही आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अपनी कंप्यूटर की क्लास में, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, इसी जोश के साथ, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।